देखो परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है व्हाट विद द मे बी द पॉसिबल वंस डिजिट। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वंस डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जिसका ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली पहले तो स्क्वायर और रूट होते क्या है, स्क्वायर और रूट होते हैं जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 4, तो 4 का रूट कितना होगा 2, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, तो 9 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 3। शॉर्टकट में रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्यूब रूट को क्यूब रूट ही बोला जाता है, अगर खाली रूट बोला जाए तो अंडरस्टूड है स्क्वायर रूट है ना। 16, 4 का स्क्वायर क्यों है 16, क्योंकि 4 4 जा 16 है ना। तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट पूछेंगे तो वो 4 है। तो हमें इसके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट बतानी है। अच्छा आप एक बात देखिए, कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा होगा, जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, देखो कोई एक नंबर ले लिया हमने 2 9 5 0 7 8 5, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तभी तो उसे स्क्वायर बोलेंगे। 8 5 है ना, 5 5 जा 25, यही होगा। 5 8 जा 40, 41 42। अब यहाँ पर जो मर्जी आता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। अब मैं करूँगी 8 5 जा, तो जो 8 5 जा 40 लिखा जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ तो हम क्रॉस लगा देते हैं, है ना। अब ये आगे चलेगा। अब मैं करूँगी 7 जा, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा, यहाँ पर भी। तो आप ये देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालती हूँ इस नंबर का, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो यूनिट डिजिट तो मुझे पता है 5 ही आएगी, मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिट्स कितनी है हमारे पास, डिजिट्स होती है सिर्फ 10, है ना। कौन सी, 0 से लेकर 9 तक। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे, ऑब्वियसली उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई नंबर 1 पे एंड होता है, तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी, इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। अगर कोई नंबर 2 पर एंड हुआ, अगर आपने उसको स्क्वायर करा, उसको उसी से मल्टीप्लाई करा, तो यूनिट डिजिट 4 होगी। 3 का हुआ तो 3 3 जा 9 होगी। अगर यानी कि इसकी जो एंड डिजिट है वो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आई है। तो 1 कहाँ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ और यहाँ। यानी कि जिसका ये स्क्वायर होगा उसके एंड में या तो 9 9 जा 81 रहा होगा, या 1 1 जा 1 रहा होगा। इसीलिए उसका जो आंसर है वो 1 और 9 होता है। 9 9 जा 81 का 1 हो सकता है ये, या 1 1 जा 1 का 1 हो सकता है। 2 2 जा 4 का नहीं हो सकता, 3 3 जा 9 नहीं हो सकता, 4 4 जा 16 नहीं हो सकता, 9 9 जा 81 का 1। तो ये लॉजिक है, ऐसे करना है आपने कैलकुलेट। आपने रटना नहीं है, टेबल नहीं बनानी है, वो आप क्विक भूल जाएंगे ऐसे। अब देखो, जिसका भी ये स्क्वायर रहा होगा, 4 4 जा 16 से आया होगा ये, या 6 6 जा 36 से आया।